Hello everyone, a very good afternoon to all of you and welcome to the channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ यूकेपीएससी मेंस. ओके, वील ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. सो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टुडे इज़ द सेकंड क्लास ऑफ द पेपर वन. पेपर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि यही एक पेपर है जो 300 मार्क्स का है. बाकी जितने 6 पेपर्स हैं वो सब 200 मार्क्स ईच हैं. दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 33% मिनिमम स्कोर करना ज़रूरी है. अगर आप 33% नहीं स्कोर करते हैं तो आपके बाकी पेपर्स चेक नहीं होंगे. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर फ्रॉम दिस वेरी एस्पेक्ट. तो इसीलिए इस पेपर में देखिए सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, सो वील ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर संक्षिप्ताक्षर, इसको आज हम लेकर के आए हैं. ओके, तो जितने इसमें दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए. मोस्ट प्रोबेबली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दे माइट ऑल्सो गिव यू अ चॉइस. सो अगर आपको ये पता होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर इट. वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मैक्सिमम 2 इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट स्टिल even half a mark matters in competitive exam. So try to give your best, अपना बेस्ट दीजिए and let's start the class. Okay, so संक्षिप्त अक्षर यानी क्या है कि कोई भी वाक्य है या कोई भी सेंटेंस है तो अगर हम उसको एक स्पेसिफिक वर्ड में, यानी जो वर्ड है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगर हम उसका कर लें तो क्या होता है कि उससे हमारा एक तो जो हमारा जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं तो उसमें एक तो कम शब्दों का प्रयोग होगा. दूसरा, उससे थोड़ा जो हमारी शैली है वो भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज. और ठीक है, यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और वो काफ़ी सुंदर भी लगता है. ठीक है, तो इसी वजह से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है. सो कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश कुछ इस प्रकार हैं. सबसे पहले अतिथि. अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो. अपारदर्शक, जिसके आर पार देखना संभव ना हो. देखिए, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको जो वाक्यांश है वो दे दिया जाएगा, जैसे जिसके आर पार देखना संभव ना हो ये दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसके लिए संक्षिप्ताक्षर क्या है. तो आंसर हो जाएगा आपका अपारदर्शक. यानी दोनों तरफ से आपको इसको लर्न करना है. नेक्स्ट है आपका अनाथ. जिसका कोई नाथ ना हो उसको कहते हैं अनाथ. आस्तिक, जिसकी ईश्वर और वेद में आस्था या विश्वास जो इसमें विश्वास रखता हो या उसमें विश्वास रखने वाला. अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो. अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला. अनुज, जो पीछे जन्मा हो, छोटा भाई. अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई. अनिवार्य, जिसका निवारण ना किया जा सके. अनुपम, जिसके लिए कोई उपमा ना हो. अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके. अल्पज्ञ, जो कम जानता हो. अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो. तो देखिए, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, दे कैन आस्क दैट जो कुछ नहीं जानता हो तो उसमें आप लिखेंगे अज्ञ, और जो बहुत कम जानता हो या कम जानता हो वो हो जाएगा आपका अल्पज्ञ. तो इसमें जो है डिस्टिंक्शन ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका अग्रशोची. अग्रशोची यानी आगे की बात सोच लेने वाला, वो होता है अग्रशोची. ठीक है, नेक्स्ट इज अतीत, यानी जो बीत चुका हो. देन अवश्यंभावी, यानी अवश्य या निश्चित रूप से होने वाला. देन असूर्य पश्या, यानी ऐसे कड़े पर्दे में रहने वाली कि सूर्य को भी ना देख सके, वो क्या कहलाएगा, असूर्य पश्या. फिर हम आते हैं अदृश्य में. अदृश्य मतलब जो देखा ना जा सके. अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना. असंभव, जो हो ही नहीं सकता, वो होता है असंभव. देन अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला. अश्वारोही, जो घोड़े पर सवार है या घुड़सवार. आशातीत, यानी आशा से बहुत अधिक. आगत, जो आया हुआ हो. अभिनेत्री, जो अभिनय करती हो. अभिनेता, जो अभिनय करता हो. अवैतनिक, यानी बिना वेतन के. ठीक है, अवैतनिक ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा. अवैतनिक यानी बिना वेतन के. देन अवैध. अवैध का अर्थ होता है विधि के विरुद्ध. अलौकिक, लोक से परे या जो लोक में संभव ना हो. आपादमस्तक, यानी पैर से लेकर सिर तक. आपादमस्तक यानी पैर से लेकर के सिर तक. आलोच्य मतलब आलोचना के योग्य या जिसकी आलोचना की जा रही हो. अखाद्य, जो खाने के योग्य ना हो. आद्योपांत, यानी आदि से अंत तक. अनायास, बिना प्रयास के. अनावृष्टि मीन्स वर्षा का अभाव. अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा. आलोचक, जो पुस्तक आदि की आलोचना करता हो. अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो. अपरिमित, यानी जो मापा ना जा सके. अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो. आजीवन, यानी जीवन भर. आमरण मतलब मरण तक. अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो. अचिंत्य, अचिंत्य यानी जो चिंता के योग्य ना हो. अनिर्वचनीय, यानी जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके. आजानुबाहु, यानी जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचते हों.
अन्यमनस्क यानी वर्तमान विषय को छोड़कर जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो उसको बोलते हैं अन्यमनस्क। अगोचर यानी जिसे इंद्रियों के द्वारा समझा ना जा सके। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। नेक्स्ट हम आते हैं आकाश वृत्ति का अर्थ होता है जिसकी जीविका निश्चित ना हो, उसे बोला जाता है आकाश वृत्ति। जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे बोला जाता है आकाश वृत्ति। आत्मघाती अपनी हत्या करने वाला। अध्यात्म यानी आत्मा से संबंधित। अभेद्य जिसका भेदन या छेदन ना किया जा सके। अग्रणी जो सबसे आगे रहे। अविनाशी जो कभी नष्ट ना होने वाला हो। अविवाहित जिसका अभी विवाह ना हुआ हो। अलभ्य जिसे कभी प्राप्त ना किया जा सके। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसे कभी प्राप्त ना किया जा सके वो होता है आपका अलभ्य। असाध्य यानी जिसका उपचार संभव ना हो। अग्रगण्य यानी जो सर्वप्रथम गणना के योग्य हो। असम जो समतल ना हो। अमर जो कभी नहीं मरे या जो कभी मरे नहीं। अभिव्यक्त अविभक्त मतलब जिसका विभाजन ना किया जा सके। अविभक्त यानी जिसका भक्त मतलब डिवीजन अगर अवि यानी नहीं किया जा सकता उसको बोला जाएगा अविभक्त। अपेय मतलब जो पीने योग्य ना हो। अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। आक्रांत मतलब जिस पर हमला किया गया हो। अनन्य जिसका दूसरे से संबंध ना हो। अवध्य जिसका वध अनुचित हो। अदूरदर्शी जिसमें दूर की बात सोचने की योग्यता ना हो। अपव्ययी जो फिजूल खर्ची करता हो। अनावृत जो आवृत्त ना हो या ढका ना हो यानी खुला हुआ हो। अनिरुद्ध मीन्स जो रोका ना गया हो। अधिक्यता अधित्य का यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को बोला जाता है अधित्य का अर्थ क्या होता है? अधित्य का मीन्स पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अपरिहार्य जिसका त्याग ना किया जा सके। अगणित जिसकी गणना ना की जा सके। अनुरक्त जिसका किसी के प्रति गहरा लगाव हो। अर्धवार्षिक 6 माह में एक बार होने वाला है। अंतःपुर प्रासाद के अंदर का भाग यानी रनिवास। प्रासाद मतलब घर होता है तो इसके अंदर का भाग जो गया वो होगा अंतःपुर। अधिकृत जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो। अंतेवासी गुरु के पास ही रहने वाला शिष्य। अंतेवासी मतलब गुरु के पास रहने वाला पास ही रहने वाला शिष्य। अनाक्रांत जहां या जिस पर आक्रमण ना किया हुआ हो। अनुत्तरित ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो। अंतरिक्ष पृथ्वी और स्वर्गलोक यानी आकाश के बीच का स्थान। अंत्यज यानी जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो। अतुलनीय जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। नेक्स्ट है आपका अंधविश्वासी बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। अकाट्य जिसको काटा ना जा सके। अगाध जो बहुत गहरा हो। अज्ञात जिसे जाना ना जा सके। अधो हस्ताक्षरी यानी जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हों। अनार्य अर्थात होता है जो श्रेष्ठ गुणों से रहित हो। अश्लील जो पढ़ने सुनने देखने में घृणास्पद या लज्जास्पद हो। आदिवासी किसी देश के प्राचीन मूल निवासी। आत्मकथा अपने जीवन की स्वचरित कथा। इच्छित जिसकी इच्छा की गई हो। इहलौकिक इस लोक या जगत से संबंधित। इंद्रजीत जिसने इंद्रियां जीत ली हों। इतिहासज्ञ इतिहास का ज्ञाता। इंद्रियातीत यानी जो इंद्रियों को की पहुंच से परे हो। ऊसर ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो। उर्वरा ऐसी भूमि जिसमें खूब पैदावार हो। उरग जो छाती के बल गमन करता हो यानी सांप कहीं अगर हम देखें तो पर्यायवाची होता है उरग। तो उरग किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है, क्योंकि इसका अर्थ होता है जो छाती के बल पर गमन करता हो यानी चलता हो। उपकृत जिसका उपकार किया गया हो। उदासीन जिसका मन किसी से उचट गया हो। उऋण जो ऋण से मुक्त हो चुका है। उपर्युक्त जो ऊपर कहा जा चुका है। उदयांचल यह वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उगना माना जाता है उसको बोला जाता है उदयांचल। उदयांचल ऐसा कल्पित पर्वत मतलब काल्पनीय पर्वत है जिसके पीछे से सूर्य का उगना माना जाता है। मतलब सनराइज जिस माउंटेन के पीछे से होता है उसको बोला जाता है उदयांचल। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के अधीन या अपनी इच्छा पर निर्भर हो। ऐहिक जिसका संबंध इस लोक से हो। एकाक्ष जिसके केवल एक आंख हो। कपोल कल्पित मतलब मनगढ़ंत बातें। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मनगढ़ंत बातों का कपोल कल्पित इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड यू कैन से, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तो है कामचोर यानी जो काम से जी चुराता हो। कृतघ्न जो किए गए उपकार को ना माने। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न। कृतघ्न मतलब जो किए गए उपकार को ना माने और जो किए गए उपकार को माने उसको बोला जाता है कृतज्ञ। कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि कुश के
अग्रभाव की तरह तेज यानी विषय का भेदन करने वाली हो। तो कुशाग्र बुद्धि, जैसे कुश होती है ना, एक ग्रास होती है, उसका जो आउटर पार्ट, जो उसका जो टिप होती है, दैट इज वेरी शार्प, ठीक है। तो उसी तरीके की जिसकी बुद्धि है तो उसको बोला जाता है कुशाग्र बुद्धि। काल यापन, जैसे तैसे समय काटना। कृतज्ञ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो किए गए उपकार को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को ना माने। कुचाली, जो अच्छी चाल चलन का ना हो उसे बोला जाता है कुचाली। कवियत्री होता है कविता रचने वाली स्त्री, कवि कविता रचने वाला पुरुष, करणीय, जो कार्य करने योग्य हो। कंटकाकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। कंटकाकीर्ण का अर्थ होता है कांटों से भरा हुआ। कपोतग्रीव यानी कबूतर जैसी सुंदर गर्दन वाला। ये भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कपोतग्रीव यानी कबूतर जैसी सुंदर गर्दन वाला। कुलीन, जो अच्छे कुल में जन्मा हो। कृतार्थ, जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो। केवल आत्मा यानी जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो। कथित, जो कहा गया है। कलाकार, जो कला की रचना करता है। कार्यकर्ता, जो किसी समुदाय या दल आदि के लिए कार्य करता हो। कर्मठ यानी नियमाकुल कार्यों में पूरी मसौदी से लगे रहने वाला। कली मतलब फूल के खिलने की पूर्व अवस्था को बोला जाता है कली। क्षम्य यानी जो क्षमा करने योग्य हो। क्षणभंगुर, जो कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाए उसे बोला जाता है क्षणभंगुर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये वर्ड्स देख रहे हैं तो इनका एक बार जो मात्राएं हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो क्षणभंगुर में जो है छोटे ऊ की मात्रा लगेगी ग में, ठीक है। और क्षण में कौन सा क्ष आता है ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका खेचर। खेचर का अर्थ होता है जो आकाश में चलता हो। खग्रास मतलब पूरा सूर्य या चंद्र ग्रहण। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। गोधूली, शाम और रात्रि के मध्य का समय, जिस समय गायें जंगल या चारागाह से घर लौटती हैं और उनके खुरों से धूल उड़ती है, वह समय गोधूली कहा जाता है। गणितज्ञ यानी जिसे गणित का ज्ञान हो। गृहस्थ यानी घर बसा कर रहने वाला। घुन्ना मतलब अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, उसको बोला जाता है घुन्ना। घूंट, घूंट का अर्थ है पेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक बार में गले के नीचे उतारी जा सके। घाटिया मतलब घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण। फिर आपका है घिचपिच। घिचपिच का अर्थ होता है थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव। चक्रपाणी का अर्थ होता है जिसके हाथ में चक्र है। चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है। तो पानी में देखिए ड़ में छोटी की मात्रा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं। चिरस्थायी का मतलब होता है जो बहुत समय तक स्थायी रहे। चतुष्पद यानी जिसके 4 पैर हों। चक्रधर का अर्थ होता है आपका जो चक्र धारण करता है। चीनांशुक यानी चीन में बनने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा, उसको बोला जाता है चीनांशुक। नेक्स्ट है आपका चिरकुट। चिरकुट का अर्थ होता है जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसे बोला जाता है चिरकुट। च्युत, च्युत का मतलब होता है जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो। चंपू का अर्थ होता है ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, उसका बोला जाता है चंपू। छिद्रान्वेषी मतलब जो सदा दूसरों के दोष देखता है। छावनी, जिस स्थान पर सेना का पड़ाव या शिविर लगता है उसे बोला जाता है छावनी। छटनी का अर्थ होता है कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिए छांटने का कार्य। छद्मी मतलब अपने रूप छुपाने के लिए छद्म वेशधारी। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। झूठा यानी जो झूठ बोलता हो। ठिंगना, जो ठेंगे यानी अंगूठे के समान छोटे कद का हो। तितीर्षु का अर्थ होता है जिसे तरने या पार जाने की इच्छा होता है उसे जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे बोला जाता है तितीर्षु। तो इसमें ध्यान रखिए मात्राओं का। पहला जो त है उसमें छोटी की मात्रा है, दूसरे त में बड़े ऊ की मात्रा है, और श यानी षटकोण वाला श है और उसके ऊपर री की मात्रा है और उसमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और ये थोड़ा टफ भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तस्कर, जो चोरी में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। तटस्थ, जो किसी गुट या सदस्य ना हो। त्राता मतलब जो कष्टों से छुटकारा दिलाए। त्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो उसको बोला जाता है त्यक्त। तत्वज्ञानी मतलब जो तत्व को जानता हो। त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों का स्वामी है। दुर्गम मतलब जहाँ गमन यानी जाना कठिन हो। दुर्लंघ्य मतलब जिसे लांघना कठिन हो उसे बोला जाता है दुर्लंघना। दुर्लंघ्य। दुर्बोध का अर्थ होता है जिसे समझना दुष्कर हो। दृष्टव्य यानी जो देखने योग्य हो। दुर्दम यानी जिसका दमन करना कठिन हो। द्रुतगामी, जो बहुत तेज चाल से गमन करे या चले। दूरदर्शी, बहुत दूर आगे भविष्य तक देखने वाला। दुर्भेद्य, जिसका भेदन न किया जा सके। देय, जो देने योग्य हो। दुर्जेय, जिसे जीतना सरल ना हो। दलित, जिसे पीड़ित किया जाए। दत्तक, जिसे गोद लिया गया हो। दुर्वह, दुर्वह का अर्थ होता है आपका जिसके वहन करने में कष्ट हो। दुर्व्यसनी यानी जिसमें बुरे व्यसन या आदतें हों।
दुराभिसंधि यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। तो दत्त चित्त का अर्थ होता है जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो। दुस्तर मतलब जिससे पार करना कठिन हो। ध्याता ध्यान करने वाला। निस्संतान, देखिए निस्संतान कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एरर्स जो होते हैं आपके शब्द में, कोई अगर त्रुटि है तो उसको करेक्ट करने के लिए या इसको शुद्ध रूप लिखिए, उसमें आ सकता है। तो निसंतान ऐसे लिखा जाता है, न में छोटी की मात्रा, अधः स में अंक की मात्रा, तान न, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निरक्षर मतलब अक्षर पढ़ने लिखने से के ज्ञान से रहित। निराकार जिसका कोई आकार ना हो। नभचर जो नभ में विचरता हो या विचरण करता हो। निःशुल्क मतलब किसी काम के बदले किसी शुल्क को ना लेना, उसे बोला जाता है निःशुल्क। नास्तिक यानी ईश्वर और वेद में आस्था ना रखने वाला। निर्यात किसी एक देश से दूसरे देश को वस्तु या माल भेजना। निरामिष जो मांसाहार नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको ध्यान रखिएगा। निरामिष इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। निशाचर यानी जो रात में घूमता हो। निराधार जिसका कोई आधार ना हो। निर्वासित जिसे देश से निकाला दे दिया गया हो। नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ हो। निर्मम जिसमें ममत्व ना हो। निरस्त जिसका निवारण या जिसे त्याग दिया गया हो। पर्यटक जो देश विदेश का भ्रमण करता हो। पेय जो पीने योग्य हो। प्रत्युत्पन्नमति यानी जिसे उचित उत्तर या उपाय तत्काल सूझ जाए, उसे बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रतिवादी यानी वादी की बात का उत्तर देने वाला यानी खंडन करने वाला। पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी कुटिया। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, पत्तों की बनी कुटिया को बोला जाता है पर्णकुटी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड में, जो है परित्यक्ता यानी जिसे पति ने छोड़ दिया हो, उसे बोला जाता है परित्यक्ता। फिर है आपका पितृहंता यानी जिसने पिता की हत्या की हो। परोक्ष जो आंख से परे हो। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। प्रवासी यानी विदेश में रहने वाला या निवास करने वाला। प्रहरी जो प्रहरा देता हो। परार्थी का अर्थ होता है आपका दूसरों का भला चाहने वाला। पारदर्शक यानी जिसके आर पार देखा जा सके, उसको बोला जाता है पारदर्शक। पार्थिव यानी पृथ्वी से संबंधित। पुनरुक्ति यानी बार बार कही गई उक्ति। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड में, जो कि आपका प्रत्यागत जिसका अर्थ होता है लौटकर आया हुआ। और प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में किया गया उपकार। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक यानी पथ दिखलाने वाला। प्रसूता जिस स्त्री की हाल ही में संतान पैदा हुई हो, उसे बोला जाता है प्रसूता। प्रसूता में बड़े की मात्रा होती है। फिजूल खर्च यानी आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला। भोग्य जो बहुत जानता हो, उसे बोला जाता है भोग्य। बहुधंधी यानी अनेक धंधे करने वाला। बहुमत अधिकांश लोगों का एक ही मत। बहिष्कृत जाति या समाज से जिसे बाहर कर दिया गया हो। बहुक्षुत यानी जिसने सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे बोला जाता है बहुक्षुत। फिर है आपका भूगर्भवेत्ता यानी जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता हो, उसे बोला जाता है भूगर्भवेत्ता। भूतपूर्व जो पहले था। भाषाविद जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता हो। भुक्तभोगी जो किसी चीज या दुख सुख को उठा चुका हो। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। मितभाषी कम बोलने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुक्त हस्त का मतलब होता है जो खुले हाथ से दान करता हो। मुकुल ऐसा फूल जो पूरा खिलाना हो, उसे बोला जाता है मुकुल। मिथ्यावादी यानी जो मिथ्या या असत्य बोलता हो। मिथ्याव्ययी मतलब सोच समझकर सीमा में खर्च करने वाला। तो देखिए मितभाषी और मिथ्याव्ययी, मितभाषी यानी कम बोलने वाला होता है, और मितव्ययी का अर्थ होता है जो सोच समझकर सीमा में खर्च करने वाला है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक है मितभाषी और एक है मितव्ययी। एक है मातृहंता, एक आपने पहले पढ़ा था पितृहंता, अभी है मातृहंता। तो जो माता की हत्या करे उसको बोला जाता है मातृहंता। मुक्तकंठ यानी जिसकी आवाज़ बोली खुली स्पष्ट और बेधड़क हो, उसको बोला जाता है मुक्तकंठ। मुमुक्षु यानी मुक्ति की इच्छा रखने वाला। देखिए ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्पेलिंग्स जो होती है ना वर्ड की, यानी कि इसमें कोई अगर त्रुटि तो नहीं है, या इस शब्द को शुद्ध कीजिए, इसमें पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों जो वर्ड्स हैं यानी म और क्ष जो है सभी में छोटे ऊ की मात्रा है। और मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है? मुक्ति की इच्छा कर रखने वाला। फिर नेक्स्ट वर्ड है मेघनाद। मेघ की तरह गरजने वाला, उसको बोला जाता है मेघनाद। युयुत्सा का अर्थ होता है युद्ध लड़ने की उत्सुकता। युवराज यानी राजगद्दी का अधिकारी, राजपुत्र। लेखपाल का मतलब जमीन का हिसाब किताब रखने वाला। लोकोत्तर यानी जो लोक में प्राप्त पदार्थों से उत्तम हो। लेखाकार जो लेखा जोखा रखता हो। तो लेखपाल और लेखाकार जो है, जो लेखा जोखा रखता है उसको बोला जाता है लेखाकार, और जो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला जो होता है उसको बोला जाता है लेखपाल। लेखाकार यानी जो लेखा जोखा रखे वो हो जाता है लेखाकार, किसी भी चीज़ का लेखा जोखा हो सकता है वो हो जाता है लेखाकार। और लेखपाल जो है वो ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाला, उसको बोला जाता है लेखपाल। तो इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? लेखाकार मतलब जो किसी भी तरीके का लेखा जोखा रखता हो, और लेखपाल का अर्थ होता है ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाला।
नेक्स्ट है वर्ड लोरी। लोरी यानी बच्चों को सुलाए जाने हेतु जो गीत गाया जाता है उसे बोला जाता है लोरी। लिप्सा का अर्थ होता है लाभ की इच्छा। वीणा पाणी का मतलब अर्थ होता है जिसके हाथ में वीणा हो। ऐसी वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र हो, तो वज्रपाणी मतलब जिसके हाथ में वज्र है। वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा है। वैष्णव जो विष्णु का उपासक हो वो हो जाता है वैष्णव। वैयाकरण मतलब व्याकरण जानने या रचने वाला। वादी का मतलब होता है मुकदमा दायर करने वाला। विकृत जिसमें कोई विकार आ गया हो उसे बोला जाता है विकृत। विधुर का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो। विश्वसनीय का अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। विस्थापित जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। विशेषज्ञ जो किसी विषय का जानकार हो। विकलांग जिसका शरीर अंगहीन या न्यूनांग हो गया हो। वार्षिक जो आवृत्ति वर्ष में एक बार हो। विक्रेता का अर्थ होता है बिक्री करने वाला। वाचाल का अर्थ होता है जो अधिक बोलता हो। वर्णातीत यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। शूलपाणी मतलब जिसके हाथ में शूल हो। तो अभी आपने 3 पढ़े थे इसमें, वज्रपाणी, वीणापाणी और तीसरा आ गया आपका शूलपाणी। तो जिसके हाथ में वज्र है वो हो गया वज्रपाणी, जिसके हाथ में वीणा है वो हो गया वीणापाणी, जिसके हाथ में शूल है वो हो गया आपका शूलपाणी। शाक्त का अर्थ होता है शक्ति यानी देवी का उपासक या उपासना करने वाला। शैव मतलब शिव का उपासक। श्रव्य यानी जो सुनने योग्य हो। शाश्वत जो हमेशा रहे। शाकाहारी का अर्थ होता है शाक या फल का आहार करने वाला। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं को मारने वाला। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। सर्वभक्षी का अर्थ होता है आपका सब कुछ खाने वाला। सहोदर का अर्थ होता है एक ही माता से जन्म लेने वाला या भाई। सर्वव्यापी का अर्थ होता है जो सब जगह व्याप्त हो। सव्य साची का मतलब होता है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। देन स्त्रैण का मतलब होता है स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। समसामयिक एक ही समय से संबंधित। स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर लगाया हुआ। सुग्रीव जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। स्थानापन्न मतलब जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से नियुक्त हो। और ऐसी हुतात्मा का अर्थ होता है जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों उसे बोला जाता है हुतात्मा। ठीक है, तो ये आपके जो संक्षिप्तीकरण यानी जो आपका संक्षिप्ताक्षर थे यानी अनेक वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो देखिए ये पूरा कवर कर लिया गया है। इसी में से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। सो होपफुली आपका इतना पार्ट आज और प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लासेस भी लाएंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, हिस्ट्री पॉलिटी एक्सेट्रा की भी क्लासेस लाई जाएंगी। एंड हम कोशिश यही करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो पाए, क्योंकि अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज आर स्टिल लेफ्ट। तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करते हैं। आप बस वीडियोस देखते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा, और कुछ टाइम के बाद जो भी ये पढ़ाया जाएगा ना उस पर बेस्ड एक टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी टेस्ट इन द सेंस एक रिवीजन के तौर पर एक तरीके का एमसीक्यू टाइप का ही हम लोग टेस्ट रख लेंगे या क्विज रख लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। So that's it for today, and always remember whatever exam you're preparing for, you can do it. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.